विधानसभा सत्र के दौरान विधान परिषद में एमएलसी अजय कुमार ने एक सवाल उठाया था कि वेदांता अस्पताल में गरीबों के लिए 100 बेड आरक्षित किए गए हैं, जो पूरे नहीं हो पाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। सरकार का कहना है कि सीधे तौर पर यह गलत आरोप है। जो हमने जो घोषणा की है वह पूरी तरह लागू की जा रही है, उस पर अमल किया जा रहा है। हकीकत क्या है, इसको समझने के लिए फिलहाल हमारे साथ वेदांता अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रविशंकर सिंह। सबसे पहले आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान एक सवाल उठाया था एमएलसी अजय कुमार ने कि यहाँ पे 100 बेड जो सरकार के द्वारा जो कहे गए हैं, जो घोषणा की गई है, वो कितनी पूरी हो पाती हैं? बेड पूरा भरा जाता है, मरीज का इलाज होता है क्या? दो चीज़ें, पहले थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड देंगे तो आपको शायद सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट है बिहार सरकार और मेदांता ग्रुप के बीच में, उसमें हम जितने बेड ऑपरेशनलाइज किए हुए हैं उसका सर्टेन परसेंटेज सरकार को सिलेक्टेड पेशेंट के लिए देना है, ठीक है। तो जिस दिन उन्होंने सवाल पूछा था उस दिन हमें 300 बेड के अगेंस्ट में 75 बेड की सरकार को हमने दिया हुआ था, सरकार को यूज़ करना है। और ये बेड किस लिए यूज़ किए जाएंगे ये भी डिफाइंड है। तो उसमें 4 विभाग हैं जो सुपर स्पेशलिटी विभाग है, उनमें मरीजों को भेजा जाना है। तो उसमें होता है कैंसर के लिए, उसमें कार्डियक सर्विसेज के लिए, उसमें किडनी की सर्विसेज के लिए और न्यूरो विभाग के लिए। इन चारों विभागों में सुपर स्पेशलिटी में मरीजों को भेजा जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से बना हुआ है कि बिहार सरकार के जो अंदर अस्पताल हैं या जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनमें जो चीज़ नहीं हो पाती है, जिनकी चीज़ों की सेवा नहीं हो पाती, उनको मेदांता में सर्विस देना है। और ये मरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेदांता को सब्सिडाइज रेट के लिए रिइंबर्समेंट मिलता है, ठीक है। मोटा मोटा ये है। तो जिस दिन सवाल विधान परिषद में पूछा गया उस दिन 75 बेड की हमें उनको दिया हुआ था और पिछले करीब साल भर में 3500 से 4000 के करीब के मरीज हम लोग ट्रीट किए हैं, ठीक है। ये मरीज सिलेक्टेड सिविल सर्जन्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जितने भी मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये हम लोगों को रेफर करते हैं। जिन चीज़ों की सुविधा उनके अस्पताल या उनके एरिया में नहीं है उनको वो लोग रेफर करते हैं। इसके लिए सरकार के सहयोग से एक पोर्टल बना हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल है। पहला मान्यता ये है कि बिहार का नागरिक हो तो उसी को सुविधा मिलेगी। दूसरी है कि उसकी आय जो है 2,40,000 से कम हो। और तीसरा, वो इन चारों विभागों से किसी बीमारी से ग्रसित हो, उनको भेजा जाता है। और ये डॉक्यूमेंट्स वो लोग अपलोड कर देते हैं। फिर एक इंडिपेंडेंट पैनल बना हुआ है सरकार और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। वो इंडिपेंडेंट पैनल के जो इंचार्ज हैं वो उसको अप्रूव करते हैं, या किसी खामी रहती है तो डिसअप्रूव करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं। ये बना हुआ है। इसी व्यवस्था पे पूरे 1.5-2 सालों से कंटिन्यूसली काम हो रहा है। जैसा कि आपने जो आंकड़ा भी बताया 3.5 के आसपास बताया, एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है बता पाएंगे? अभी तुरंत ऑफ हैंड तो याद नहीं है, कहिएगा तो हम आपको कार्यक्रम के बाद आपको निकाल के दे देंगे एग्जैक्टली क्या लग रहा है। लोगों को जानकारी कैसे हो, जो बहुत, जैसे मान लीजिए पूर्णिया हो गया, पूर्णिया से भी और आगे है उस क्षेत्र में भागलपुर है, हालांकि भागलपुर तो मेडिकल वहाँ पे कॉलेज है, वो लोग भी रेफर करते हैं, लेकिन हमने वहाँ की भी व्यवस्थाएं हमने देखी है, ठीक है। तो जो लोग उधर से जब आते हैं यहाँ तक कैसे पहुंचे, उनको जानकारी कैसे हो? उनको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है सीधे। वहाँ पे जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हार्ट अटैक हुआ किसी पेशेंट को भागलपुर में, वो मेडिकल कॉलेज जाता है। मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए उनका सुविधा नहीं है उसकी इलाज करने की। अब वहाँ पे, और उसकी आय भी कम है, 2.5 लाख से कम है, तो वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाता है, वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिक्वेस्ट करता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसका कागज लेते हैं और एक वहाँ के यहाँ एक सरकार ने एक फॉर्म बनाया हुआ है रेफरल पॉलिसी के अंतर्गत, उस फॉर्म को फिल करके अपलोड कर दिया जाता है। वो हमारे पास ऑनलाइन आता है तुरंत, यहाँ से जो विद इन 24 आवर्स को ओके करना है। उन्होंने नहीं भी करेंगे, इमरजेंसी केस है, वो फोन भी कर देंगे, हम उस पेशेंट को लेके उनसे ओके करा लेते हैं। मेरे सवाल को शायद आपने समझा नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई एक साधारण सा आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी, जो आज इंटरनेट से दूर है, वो उस मोबाइल से दूर, एंड्रॉयड मोबाइल से दूर है, उसको जानकारी कैसे मिले कि मेरा इलाज वहाँ पे फ्री में हो सकता है? ये सवाल कैसे मिले, मतलब ये तो देखिए विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने ऐड के थ्रू प्रोपोगेट किया, डिजिटल मीडियम से किया, यूट्यूब पे किया, ये सब चीज़ें हैं, अखबार के थ्रू भी किया, एडवर्टीजमेंट के थ्रू किया, कई बार न्यूज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सब चीज़ें डिटेल की गई। हमने किया अपने लेवल पे, हमारे अलावा हेल्थ मिनिस्टर ने किया, जितने भी डिग्निटरी अलग अलग टाइम पे, इनफैक्ट सीएम आए, उन्होंने भी कहा। ये चीज़ वाइडली पब्लिक मीडियम में कवर की गई है, अखबारों ने कवर किया,
डिजिटल और प्रिंट मीडिया हर तरह से कवर हुआ। प्रोबेबली इसको और ज्यादा करने की जरूरत है। इसका प्रोसेस क्या है, सो बताइए। किस चीज का? मरीज यहाँ तक पहुंचे, प्रोसेस क्या है? बताए तो। प्रोसेस ये है कि जो भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं या सिविल सर्जन हैं जो डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके सिविल सर्जन के यहाँ पे जब भी उनका स्पेशलिस्ट कहता है कि भाई इसका इलाज करना है, जो सुविधा वहाँ अवेलेबल नहीं है, कार्डियक में हो, न्यूरो में हो, कैंसर में हो या रीनल डिजीज में हो, इन चारों के मरीजों को उनका आय प्रमाण पत्र, उनका आधार कार्ड और उनकी बीमारी से संबंधित कागजात को उनको स्कैन करके एक पोर्टल बना हुआ उन सबके पास में है, अपना लॉगिन आईडी मिला हुआ, उसमें अपलोड कर दें। जैसे ही अपलोड करते हैं विदिन 24 आवर्स की क्लियरेंस करना इंडिपेंडेंट पैनल का जिम्मेवारी है, वो क्लियर करते हैं, हम तुरंत उनको फोन करके बुला लेते हैं मरीज को। आज के डेट में जो 100 बेड है उसमें कितने बेड पे मरीज हैं? कल रात को, आज अभी तुरंत का तो बोलना ठीक नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता कितने एडमिट हुए, कल रात को 46 पेशेंट थे हमारे यहाँ कल रात जी। 100 बिहार सरकार के रेफर्ड पेशेंट हैं जी। वो आंकड़ा अब तक का हाईएस्ट आंकड़ा क्या है? आई थिंक 56 या 58 कुछ था। क्यों मतलब जितने पेशेंट हमने ले लिए, हमारे पास कोई पेंडिंग पेशेंट नहीं। हम कह रहे हैं कि आखिर 56 ही बेड क्यों भर रहे हैं? जितना पेशेंट रेफर करेगा वही लोग ना, जितना रेफर वहां से होगा। वो मैं समझ रहा हूँ, आखिर 56 ही आए ना, आखिर जो 56 आए। एक मिनट कंफ्यूजन में आप, 56 आए नहीं, आज रात को, कल रात को 56 है, हो सकता 4-5 वर्किंग में हो, किसी का कुछ टेस्ट हो रहा होगा, फिर वो जिसे उसको दाखिल करना हो हम लोग दाखिल करें। 56 नहीं 60 ही हो, 60 नहीं 65 ही हो, लेकिन बाकी जो रेस्ट बच गए, खाली रह गए ना, तो रहेगा। कभी भी 100 का 100 अस्पताल भरता नहीं है। 100 बेड पे 100 पेशेंट नहीं होते, 80 पेशेंट ही होते हैं। 80 के बाद नहीं ले पाइएगा, वो 20 बेड खाली नहीं रहता है। अच्छा, हम एक चीज और हम यहाँ पे देख रहे थे कि आपका जो भी यहाँ पे दिखना चाहिए कि कौन सा एरिया क्या है नहीं है, सब कुछ डिस्प्ले है, वो चीज नहीं दिखा है। क्या चीज? हमें उसमें हम मरीज डायरेक्टली नहीं ले सकते, आप समझ नहीं रहे हैं। आप वॉक इन करके मेरे यहाँ नहीं कह सकते हमको बिहार गवर्नमेंट ले लीजिए, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये उन्हीं के थ्रू उनको रेफर करना है, उसका सिस्टम बना हुआ तो वहां पे डिस्प्ले करना। हमारे यहाँ डिस्प्ले कर भी लिया, हम क्या करेंगे? हम तो रेफर कर नहीं सकते अपने को। यहाँ जो इतने लोग जो आ रहे हैं वो तो कम से कम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे ये फैसिलिटी है। फिर वो डिस्प्ले, फिर जब हम उनको बोलेंगे कि आप जाइए पीएमसीएच में जाइए, तो फिर वो पीएमसीएच में हमारे यहाँ पे पीएमसीएच जाएंगे, फिर वो लड़ेंगे आप लेके आइए, आपका टाई अप है। यही होता है ना। आप हम खुद को रेफर नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं। मेरे पास मरीज आ रहा, हम उसको रेफर करने लगे तो कल आप ही एलाइज कीजिएगा कि हम लोग तो मिली भगत है, सरकार से मिलकर पैसा खा रहा है सरकार का। क्योंकि हमारे यहाँ का मरीज अगर हम ही लेना शुरू कर देंगे तो आप दूसरा क्वेश्चन करना शुरू कीजिएगा। लेकिन कुछ दिखना तो चाहिए ना। कुछ क्या दिखना चाहिए? आप बताइए क्या दिखाना, हम दिखा देंगे। दिखाने का मतलब यही है कि लोग जाने कि हाँ इस तरह के भी कि मरीज यहाँ पे भर्ती होते हैं, उनका इस तरह से उनके लिए सीट आरक्षित है। हमें देखिए, हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट की एक चीज को अवॉइड कर रहे हैं। हमने हर चीज को जो जिस तरह से डिस्प्ले करने की बात करी सब कुछ हमने किया हुआ है, ठीक है। उसके बीच में कहीं मुझे उसको, क्योंकि मैं उसको अननेसेसरी लोगों को बुलाऊंगा कि आप ये कीजिए, उसके बाद हमारे लिए एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा कि आप पेशेंट क्यों नहीं ले रहे हैं। हम पेशेंट को खुद को रेफर नहीं कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियर कट डिवाइडिंग। मैं रेफर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सीधा सा सवाल है, जैसे कि कहीं पे आपने कहा कि विज्ञापन हमने कराया, हाँ क्या है, ठीक है, विज्ञापन कराया, अखबार में देखा लोग, वो हमारी बाइंडिंग थी तो हमें करना था, हमने किया, आपने किया। जिस तरह से वहां पे सवाल उठा था कि सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, प्रचार प्रसार नहीं। सरकार से पूछिए क्या करवाना है, ऐड निकलवाइए, पूरा भर पेज का ऐड निकलवाइए। दिखना चाहिए, मेरा सवाल है कि दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल दिखना चाहिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप बताइए, आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो बताया जाए ना। सरकार चाहती थी कुछ सुविधाएं बिहार के नागरिकों को दी जाए, उसके एवज में हम लोगों ने, हमारे ओपीडी की दरें आप जाके देखिए, जो डायग्नोस्टिक्स है वो हमसे सस्ता कोई नहीं करता। हम लोग CT MRI जिस रेट पे करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो पैथोलॉजी टेस्ट हमारे यहाँ जिस रेट पे होता है वो कोई नहीं करता, क्योंकि वो कंसेशन एग्रीमेंट सरकार ने ये सोच के हमें बाध्य किया कि हमको इसी रेट पे करना है, हमको CGHS पटना के रेट पे ही करते रहना है। जब CGHS का रेट रिवाइज हो तभी हम करते हैं, हम अपनी तरफ से रेट रिवाइज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। प्लस उन्होंने कहा कि भाई सुपर स्पेशलिटी हमें कुछ बेड भी आपको देने हैं जो कि अगेन सब्सिडाइज रेट पे होंगे, जिसके लिए सरकार हमको रिएम्बर्स करेगी। ये वही वाली बेड जो थे जिसको हम लोग शुरू में बातचीत कर रहे हैं। सरकार की तरफ से और क्या क्या कहा गया, क्या सरकार की तरफ से और क्या क्या बातें हुई? ये दो जो मरीज, उसके अलावा तो बहुत सारे चीजें हैं। एक सर्टेन अमाउंट है जो हमें देना है, एस्क्रो अकाउंट की बात है, हमें NABH करना है, हमें DNB करना है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है। बट जो जन सरोकार से जो जुड़ी हुई, सरोकार से जुड़ी हुई, जो मरीज के इलाज से जुड़ी हुई, ये दो चीजें हैं जो जनता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कि जो OPD की जो दरें हैं वो हमारी CGHS पटना के रेट पे हैं, और IPD में जो 100 बेड आरक्षित हैं उसमें जो सुपर स्पेशलिटी के जो केयर है, जो 4 विभाग हमने बोले, उसके अलावा अभी हम लोग ने जब 100 बेड ऐड किए तो 75 का नंबर 100 हो गया। तो अब 100 बेड पे सरकार हमें मरीज भेजेगी।
ठीक है। और दूसरी कि हमने 2 और विभाग ऐड किए। पहले 4 विभाग की बात करें, 2 चीज़ और ऐड करी है कि जहाँ पे हम लोग हीमेटोलॉजी एक विभाग होता है, जो खून से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, उनके मरीजों को सरकार रेफर करना, जैसे खून से संबंधित ब्लड कैंसर, ठीक है, थैलेसीमिया, जो आनुवांशिक बीमारियाँ होती हैं, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, तो वो। और एक हम लोगों ने कहा कि जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उनको, किडनी ट्रांसप्लांट, इनको भी सरकार हमारे को रेफर कर सकती है। इन सब चीज़ों में सरकार में इसकी सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत है। एक महीने में कितने पेशेंट यहाँ पे, वो जो 100 बेड की जो बात है, कितने पेशेंट? हम लोग महीना में करीब 200 से 250 के बीच में कर रहे हैं, और उसमें काफ़ी बड़ा नंबर जो है ये कैंसर के पेशेंट आते हैं ना, तो उनको बार बार एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो डे केयर में एडमिट होना, कैंसर की कीमोथेरेपी होती है ना, तो रिपीटेडली उनको एडमिट होना पड़ता है। तो वो सरकार ने बड़ा अच्छा एक, हम लोगों ने उनको फीडबैक दिया कि भाई आपने एक बार रेफर कर दिया तो हम तो एक ही बार इलाज कर पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था वैसी है। तो हमने उनको कहा कि सर कैंसर का पेशेंट बड़ा लंबा चलता है, क्योंकि उसको बार बार आना पड़ता है। तो फिर सरकार ने हमें कहा कि नहीं, एक रेफरल हमारा 6 महीने तक कैंसर के लिए वैलिड होगा, किडनी के लिए बोला 2 महीने के लिए वैलिड होगा, जो कि फिर 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उनका हॉस्पिटल जहाँ से रेफर किया वो लोग रिव्यू करेंगे। तो इससे मरीज को बड़ी सुविधा होगी कि मरीज जब आता है, एक बार रेफर कर दिया, उसके बाद हम लोग उनको इलाज करते हैं, चाहे बार बार उनको एडमिट करना पड़े या ओपीडी में उनको इलाज करना पड़े, तो हम लोग करके उनको भेजते हैं। हमारे साथ मेदांता के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, और इन्होंने ढेर सारी बातें बताई, और निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार पर एमएलसी ने जिस तरह से हमला किया था कि नहीं, जो 100 बेड जो यहाँ पे दिए गए हैं वो पूरी भर नहीं पाते हैं, तो क्या कारण है कि क्यों नहीं भर पाते हैं, और किस दृष्टिकोण से कहा, और उनका जवाब किस तरह से था, बखूबी जवाब मिला। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।